हेलो दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत से नॉन वेजिटेरियन लोगों को देखा ही होगा, बट इस वीडियो के नॉन वेजिटेरियन लोगों के बारे में तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसमें नॉनवेज है क्या। इस फिल्म का नाम है फ्रेश, जो कि सन 2022 में आई थी। इस फिल्म की शुरुआत में नोआ को दिखाया जाता है, जो कि इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है। नोआ का इस दुनिया में उसकी बेस्ट फ्रेंड मॉली के अलावा कोई भी नहीं है। इसीलिए नोआ एक डेटिंग ऐप के जरिए पहली बार एक लड़के से मिलने जाती है, बट उस लड़के का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा और वो उसके साथ मैच भी नहीं करता, तो इसलिए वो उस रिलेशन को आगे बढ़ाने से मना करके सीधा आगे चली जाती है और वहाँ जाके सीधा मॉली से मिलती है और मॉली को इस बारे में सारी बातें बताती है। मॉली उसे एक ही बात कहती है कि तुम्हें इन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहिए, इन एप्लीकेशन के जरिए गलत लड़के मिल जाते हैं, तुम अकेले ही परफेक्ट हो। लेकिन क्या करे, दिल है कि मानता नहीं। वो फिर दोबारा से उसी डेटिंग एप्लीकेशन में घुस जाती है और उस एप्लीकेशन में देखने लगती है, लेकिन अचानक एक अश्लील नंगी पुंगी पिक्चर देख के वो घबरा जाती है। अगले ही दिन नोआ शॉपिंग के लिए जाती है तो वहाँ उसे एक लड़का स्टीव मिलता है, जो उसके साथ लगातार बातें करने लगता है। दरअसल स्टीव पूरी कोशिश करता है नोआ को इम्प्रेस करने की और नोआ भी उसकी बातों में आ जाती है और अपना मोबाइल नंबर दे देती है। उसके बाद इस घटना की सारी बातें वो मॉली को बता देती है। कुछ ही टाइम बाद स्टीव का कॉल आता है तो स्टीव से मिलने के लिए नोआ क्लब जाती है। वहाँ का जो क्लब मैन होता है वो दरअसल मॉली और नोआ दोनों का फ्रेंड होता है। उसके बाद वह स्टीव से बातें करने में बिजी हो जाती है, जहाँ स्टीव बताता है कि वह एक डॉक्टर है और उसका भी नोआ की तरह इस दुनिया में कोई नहीं है। दरअसल वह कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन नहीं यूज करता, बट अगर आप उसे गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद नोआ और स्टीव दोनों लगातार बातें करते चले जाते हैं और वाइन के ग्लास खत्म करते चले जाते हैं। वहाँ पर वह दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उन दोनों के बीच किस भी होती है। उसके बाद नोआ स्टीव के साथ और टाइम बिताने के लिए स्टीव के घर चली जाती है, जहाँ उन दोनों में जबरदस्त रोमांस चालू हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगली ही सुबह नोआ रोमांटिक मूड में स्टीव की फोटो लेती है। उसके बाद नोआ नहाने चली जाती है। नहाते टाइम मॉली को स्टीव के बारे में और बिताई हुई रात के बारे में सब कुछ बताती है, तो मॉली स्टीव की इंस्टाग्राम आईडी मांगती है, तो नोआ बताती है कि वह किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज नहीं करता, तो मॉली को ये बात सुनकर थोड़ा सा डाउट होता है। उसके बाद स्टीव नोआ को एक सरप्राइज ट्रिप पर लेके जाने के लिए मना लेता है। नोआ सरप्राइज ट्रिप के बारे में मॉली को नहीं बता पाई, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि वो उसके साथ कहाँ जा रही है, और फिर लंबा सफर तय करके दूर एक आलीशान घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ स्टीव द्वारा दिए गए एक ही वाइन के ग्लास से नोआ बेहोश हो जाती है और यहाँ दिखता है स्टीव का असली रूप। यार ये तो बेवकूफी ही है ना, कि 2 दिन पहले मिले अनजान आदमी के साथ कहीं दूर चले जाना। खैर अब जो हुआ सो हुआ, तभी हमारी फिल्म आप सुन पा रहे हैं। उसके बाद जब नोआ को होश आता है तो वह खुद को जंजीर से बंधा हुआ देखती है। तब स्टीव उसे अपनी हकीकत बताता है। दरअसल वह उसे उसके बॉडी पार्ट को काट काट कर बेच देगा और खुद भी खाएगा, क्योंकि उसे और कुछ लोगों को लड़कियों का मांस खाना पसंद है। दरअसल लड़कियों के मांस की सप्लाई करने से उसे बहुत सा पैसा मिलता है। उसकी बातों को सुनकर नोआ बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और रोने लगती है। स्टीव के जाने के बाद दूसरे रूम से एक लड़की की आवाज आती है, जो बताती है कि वो भी उसी की तरह यहाँ पर फंसी हुई है और इस जल्लाद ने उसका एक पैर भी काट कर बेच दिया है। वह किसी तरह से नोआ को रोने से रोकती है और नॉर्मल करती है। यहाँ मॉली भी लगातार नोआ के साथ कांटेक्ट करने में मैसेज करे जा रही है, बट
यहाँ उसके रिप्लाई को देखकर मॉली को टेंशन हो जाती है, क्योंकि फोन तो स्टीव यूज कर रहा है, तो रिप्लाई कैसे मैच हो सकते हैं। फिर मॉली गूगल पर स्टीव के बारे में चेक करती है, पर कोई डिटेल नहीं मिलती। यहाँ स्टीव को दिखाया जाता है कि वह किस तरह से लड़कियों के बॉडी पार्ट को काट काट कर पैकिंग कर रहा है, लड़कियों के सामान और फोटो के साथ पैकिंग करके सप्लाई कर रहा है। उसके बाद नोआ खाना खाने से मना कर देती है, दरअसल उसे नहाने जाना है। तो ये बात स्टीव मान जाता है और उसकी चेन खोल के लेकर जाता है। बाहर का रास्ता देखकर नोआ भागने की कोशिश करती है, बट स्टीव उसे दीवार में मार कर बेहोश कर देता है और यहाँ नोआ का भी बॉडी पार्ट का पिछला हिस्सा काट कर निकाल देता है। उधर मॉली क्लब के ऑनर से जाकर स्टीव के बारे में पूछताछ करती है, तो वह स्टीव के कार्ड की डिटेल दे देता है। फिर यहाँ नोआ को दिखाया जाता है कि सर्जरी के बाद कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मॉली किसी तरह से स्टीव के घर तक पहुंच जाती है, जहां उसे जाकर पता चलता है कि स्टीव की वाइफ भी है और वहां स्टीव मना कर देता है कि मेरा नाम स्टीव नहीं है, ब्रेंडन है। और वहां स्टीव बताता है कि मैं किसी नोआ को नहीं जानता। उसके बाद निराश होकर मॉली वहां से जाने लगती है, बट जाते टाइम वो नोआ के फोन पर कॉल करती है तो फोन ब्रेंडन ही पिक करता है। इससे पहले कि मॉली उससे कुछ पूछे तभी उसकी वाइफ उसके सिर में कुछ मार देती है, जिससे मॉली भी बेहोश हो जाती है और मॉली को भी वहीं पहुंचा दिया जाता है जहां बाकी लड़कियों को कैद किया जा रहा है। यहाँ पर स्टीव को नोआ पसंद है, इसीलिए वो उसे डिनर के लिए बोलता है। तो नोआ भी भागने का एक और मौका समझकर मान जाती है और डिनर के लिए आ जाती है। लेकिन लड़की का मांस खाने के बाद भी नोआ को भागने का मौका नहीं मिलता, तो नोआ निराश हो जाती है। लेकिन अगले दिन फिर स्टीव आता है और डिनर के लिए बोलता है, तो नोआ पूरी तैयारी और स्माइल के साथ उसके साथ डिनर करती है और स्टीव से उस लड़की को देखने के लिए बोलती है जिसका मीट वो अभी खा रही है। तो स्टीव उसे उन सभी लड़कियों का सामान दिखाता है जिनको उसने मार काट दिया है और बेच दिया है, जहां उसे मॉली का फोन भी दिख जाता है, पर वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रोमांटिक ड्रामे को कंटिन्यू रखती है और अपने प्यार के जाल में फंसाकर स्टीव को एक कमरे में ले जाती है, जहां उसके प्राइवेट पार्ट पर काट लेती है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है, जहां वो सबसे पहले दोनों लड़कियों को निकाल देती है। उसके बाद उन तीनों लड़कियों के साथ स्टीव की जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें नोआ मौका मिलते ही स्टीव को जान से मार देती है। तभी स्टीव की वाइफ भी वहां आ जाती है स्टीव की डेड बॉडी को देख और वो नोआ पर हमला कर देती है, लेकिन किसी तरह से मॉली पीछे से आकर नोआ को बचा लेती है और उसकी वाइफ को भी जान से मार देती है। यहाँ ये तीनों लड़कियां किसी तरह से बच जाती हैं। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।